नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मींस क्वेश्चन के आंसर की। ये आपकी लास्ट वीडियो है इस कोर्स के ऊपर, या जिन भी बच्चों का कल एग्ज़ाम है उनके लिए लास्ट वीडियो होने वाली है। इससे पहले आपको ऑलरेडी 6 से 7 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये मान के चलिए ये 8वां क्वेश्चन है शायद, है ना। और आपको 4 या 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं तो इनफ है, इससे बाहर नहीं आएगा। सबसे पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक या ऑल द बेस्ट। जिसका भी कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का पेपर हो या किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो और वो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो संघर्ष समाधान है वो एक विधि के रूप में मध्यस्थता, जो मीडिएटर होता है उसकी प्रक्रिया बतानी है कि मीडिएटर की क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होता है और क्या बेनिफिट है। सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, आपको भूमिका लिखनी है। भूमिका ऑलरेडी मैंने आपको अदर वीडियोस में करवाई है, सेम वैसे ही लिख देना। फिर आप थोड़ा सा बताना यहाँ पे संघर्ष समाधान क्या होता है, और उसके बाद आपको बताना है मीडिएटर। जब आप मीडिएटर बताएंगे तो आपको मीडिएटर को लिंक करना है नॉन अलाइगेंट मूवमेंट से, यानी कि नैम से। तो देखिए, जो मीडिएटर है यानी कि मध्यस्थता है, मध्यस्थता का प्रयोग नैम के लिए किया गया। अर्थात शीत युद्ध के दौरान जब हमारे ऐसे बोले, जब हमारे संसार के अंदर पूरी जो पृथ्वी है या पूरा जो संसार है वो 2 गुटों में बट गया था, वही था शीत युद्ध। उसके दौरान जो नैम कंट्री आई थी या ऐसा ग्रुप जो नैम के अंदर शामिल था, नॉन अलाइगेंट मूवमेंट, उस स्थिति को क्या कहा गया? मीडिएटर का दर्जा दिया गया। 2 राज्य या समूहों के बीच तीसरे राज्य का आना और संघर्ष समाधान करना भी क्या कहलाता है? मध्यस्थता कहलाता है। तो यहाँ पे आपको जो लिंक करना है बेसिकली वो आपको शीत युद्ध से लिंक करना है। तो शीत युद्ध के दौरान जैसे इंडिया था वो गुट निरपेक्ष था, गुट निरपेक्ष आंदोलन था, है ना, लाइक उस समूह में शामिल था। तो इस टाइप को आपको लिंक करना है कि उस स्थिति में मध्यस्थता का दर्जा जो था वो नैम को दिया गया, यानी कि नॉन अलाइगेंट मूवमेंट को दिया गया। उसके बाद देखिए, मध्यस्थता संघर्ष समाधान की प्रक्रिया है जिसमें विवादों को निपटाने के लिए किसी तीसरे का सहारा लिया जाता है। नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे मीडिएटर की बात हो रही है। और मीडिएटर कौन होता है? मीडिएटर वो व्यक्ति होता है जो 2 लोगों के बीच में या 2 लोगों का जो संघर्ष होता है उसके बीच में आकर उस संघर्ष का समाधान करता है, उसे ही कहते हैं मीडिएटर। मीडिएटर कोई भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है, कोई एक राज्य हो सकता है या कोई एक देश हो सकता है, कहे तो पुलिस भी हो सकती है। मान लीजिए 2 व्यक्ति की लड़ाई हो रही है तो कौन सॉल्व करवाता है? आके पुलिस वगैरह, शासन प्रशासन ये आके सॉल्व करवाती है। तो ये भी क्या है? ये भी सेम मीडिएटर की भूमिका निभाती हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप शीत युद्ध में नैम की भूमिका लिख सकते हैं, या अगर आपको पुलिस का लिखना हो तो आप एज अ पुलिस लिख सकते हो। इस टाइप से आप कोई भी एग्जाम्पल आपको जो सही लगे, जो पेपर के टाइम पर याद हो, आप वो चीज़ लिख सकते हो। ये तो हमने देखा कि क्या होता है मध्यस्थता। अब हम देखेंगे कि प्रक्रिया के रूप में कैसे कार्य करता है। ऑलरेडी बहुत छोटा सा टॉपिक है, समझने के लिए बहुत छोटा है, लिखने के लिए आप बहुत सारा लिख सकते हो। तो इसके जो है 5 प्रक्रिया होती है, मीन्स जो है 5 भागों में इसकी प्रक्रिया जो है बटी हुई होती है। पहला जो प्रोसेस होता है, जब भी कोई लड़ाई होती है, ऑलरेडी मैंने आपको टीवी का एग्जाम्पल या घर का एग्जाम्पल दिया था। कोई भी जब लड़ाई होती है या कलेश होता है, जब थर्ड व्यक्ति उसको सॉल्व करने के लिए आता है तो सबसे पहला काम होता है उसका कारण को जानना कि आखिरकार लड़ाई क्यों हुई है। फिर जब उसको पता लगता है तो वो सॉल्व करने के लिए बहुत सारे विकल्प सुझाता है, यानी कि विकल्प को उत्पन्न करता है। फिर उन सारे ही विकल्पों को एक बार उन सारे ही विकल्पों का मूल्यांकन करता है। तो ये तीसरा प्रोसेस है। फिर दोनों पक्षों की बात सुनता है। अगर मान लीजिए ये 3 उन्होंने क्या है मतलब ऑप्शन दिए, ठीक है। अब ए ने मतलब जो भी पार्टी है 1 और 2, 1 ने बोल दिया कि भाई बी सही नहीं है, 2 ने भी बोल दिया बी सही नहीं है, तो बचे ये 3 विकल्प बचे।
फिर धीरे से इसको मना कर दिया, इसने भी इसको मना कर दिया। तो इस टाइप से मूल्यांकन किया जाएगा, दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, फिर इन दोनों के अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन बेस्ट रहेगा उसी को एकदम लागू किया जाएगा। और एक ऐसा व्यवहारिक समाधान जो सभी के द्वारा, यानी कि जिनके भी बीच में लड़ाई हुई है, जिनके बीच में भी संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो दोनों ही उस निर्णय को मानने के लिए बाध्यकारी होंगे। अब ये छोटे से 5 पॉइंट हैं, ऐसा कुछ इतना बड़ा है नहीं लिखने के लिए। पहला याद रखो, कारण को जानना, या आप अपने आप को पेपर में रखना कि आप मीडिएटर हो। तो आपके किसी फ्रेंड के बीच में अगर 2 फ्रेंडों की लड़ाई हो रही है तो आप क्या करोगे, जाओगे पहले सोचोगे कारण क्या है, मीन्स उनसे पूछोगे भाई तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, कारण क्या है, कारण पूछोगे, फिर उनको बताओगे कि भाई इसके बदले तुम ये कर सकते हो, इसके बदले तुम ये कर सकते हो, नहीं तो भाई तू एक काम कर कि तू ये कर ले, उसको बोलोगे तू ये कर ले। तो ये क्या किया आपने, बहुत सारे विकल्प सुझाए, फिर इसका मूल्यांकन किया, फिर दोनों की बात सुनी। उसने बोला नहीं भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है। दूसरे वाले ने बोला कि ये भी ठीक नहीं है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि हमारी लड़ाई जो है वो और बढ़ जाए, या ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रहा है। तो इसी टाइप से फिर दोनों पक्षों की बात सुन करके जो भी मेन रिजल्ट आएगा, या जो भी ऑप्शन उसमें चयन, जो भी विकल्प जो है वो जो फाइनल होगा, वही एक व्यवहारिक समाधान माना जाएगा, और उसे ही कहते हैं बाध्यकारी निर्णय। बाध्यकारी आप शब्द यूज जरूर करना, क्योंकि बाध्यकारी का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसा निर्णय जो सभी के द्वारा बाध्यकारी हो, यानी कि सभी के द्वारा उसको माना ही जाए, ठीक है, तो होता है बाध्यकारी। उसके बाद हमसे लाभ पूछ लिए, देन आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। हम लाभ देख लेते हैं। लाभ में 4 लाभ है। सबसे पहले आप ये सोचो कि जब भी 2 लोगों की लड़ाई होती है, यदि उस लड़ाई के बीच में वो लोग लीगल एक्शन लेंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे, तो उन्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो जब कोई तीसरा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति या कोई भी समझदार व्यक्ति जो अपनी बुद्धि का यूज़ करके उस लड़ाई को शांत कर सकता है, तो वो इंसान पैसे नहीं लेता है। हमारे समाज वगैरह में या पंचायत वगैरह में भी ऐसा ही कुछ होता है। तो अगर कोई भी मीडिएटर है तो उसका लाभ क्या है? लाभ यही है कि विवाद को निपटाने में आवश्यक जो लागत लगती है वो कम हो जाती है, साथ ही जो जोखिम होते हैं उसको भी वो कम कर देता है। इसके अलावा दोनों पक्षों पर, जो दोनों पक्ष होते हैं ए और बी, यानी कि 1 और 2, दोनों पर जो मीडिएटर होता है अपना कंट्रोल करके रखता है कि किसी भी तरीके का कोई भी जो छोटा संघर्ष है वो बड़ा संघर्ष में ना फैले या वो नकारात्मक संघर्ष ना बने, तो उस पर कंट्रोल करता है। चौथा है कि उनकी जो गोपनीयता है, जो उनके बात विचार, जो कारण है या जो विकल्प है, उन सभी को वो एकदम सीक्रेट तरीके से रखता है, हाइड करके रखता है, उनकी बातों को लीक नहीं होने देता। अगर यहीं पे आप रिलेट करो किसी 2 धर्मों के बीच में, यदि लड़ाई हो गई 2 धर्मों के बीच में, और मीडिएटर जो तीसरा व्यक्ति है उसने इन दोनों की बात सुनी, वो जाके पूरे गाँव में बता दे अगर मान लो, तो लड़ाई क्या है, लड़ाई इससे और फैल सकती है अगर धर्मों के बीच में लड़ाई है तो, है ना। तो इसीलिए जो मीडिएटर होता है वो उनकी जितनी भी बातें होती है उन सबको हाइड करके रखता है, तो ये लाभ है। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखने हैं। ये क्वेश्चन इसलिए करवाया क्योंकि आपके लिए मध्यस्थता जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली पूछ ले अगर मीडिएटर की भूमिका, तो आप टोटली सब कुछ लिख देना, क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसके लाभ है, प्रॉपर लिख देना। और अगर आपसे मतलब ऐसे क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछे कि संघर्ष समाधान एक तकनीक है और उसके संदर्भ में आपको मीडिएटर की प्रक्रिया और इसके लाभ बताने हैं, तो आप डायरेक्टली यही लिखोगे आंसर। और अगर जो मैंने बताया इससे पहले अगर वो आपसे पूछ ले तब भी आपको सेम लिखना है। कभी कभार शॉर्ट नोट में आ जाता है, शॉर्ट नोट में आ जाए मीडिएटर, काफ़ी सारे बच्चे शॉर्ट नोट को प्रेफरेंस देते हैं, उसको करते हैं, तो वो बच्चे भी लिख सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपकी जो तैयारी है अच्छे से हो गई होगी। तो मिलते हैं अपने अगले जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसके साथ, चाहे वो हिस्ट्री की हो, पॉलिटिकल की हो, वो फिर किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो बने रहिए फ्री स्टडी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।